how are you all? I hope you all are fit and fine. So children, today we are going to start chapter number 5, प्रकाश the peacock. ओके, तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे एक स्टोरी है जो एक पिकॉक के बारे में है जिसका नाम है प्रकाश. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज पिक्चर ऑफ प्रकाश. ओके, ये प्रकाश है राइट, वो एक पिकॉक है. तो आप सबको पता है कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, उसमें से सबसे ब्यूटीफुल फीचर्स है वो किसके होते हैं? पिकॉक के, राइट. सो हियर इज द स्टोरी अबाउट प्रकाश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी हियर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, स्टोरी टेलर्स, प्रकाश द पिकॉक, टीचर, छोटू द पिकिक एंड अदर पिकॉक्स. ओके, तो चलो जानते हैं यहाँ पर स्टोरी अबाउट प्रकाश. स्टोरी टेलर से प्रकाश वॉज ब्यूटिफुल पिकॉक. ही नेवर डांस्ड इन फ्रंट ऑफ द अदर लिटल पिकॉक्स बिकॉज ही वॉज शाई. ऑल द अदर पिकॉक्स लव दैट डांसिंग लेसन, बट प्रकाश वुड रन अवे एंड हाइड फ्रॉम them. Okay, here picking means a baby peacock and shy means feel afraid to be with or talk to other. तो बच्चों यहाँ पर कैरेक्टर्स है, उसमें से स्टोरी टेलर है वो किससे कहते हैं? जो हमें स्टोरी बताता है वो. ओके, उसको कहते हैं स्टोरी टेलर. और बाद में है प्रकाश, जो पिकॉक है वो खुद. एंड ये जो प्रकाश है उसके टीचर यानी उसके जो डांस करवाने वाले टीचर है, सिखाने वाले, उसका भी यहाँ पर उसका है उसके टीचर. देन छोटू द पिकिक, यहाँ पर छोटू है वो एक छोटा सा बेबी पिकॉक है, उसका नाम है छोटू. एंड दूसरे सारे अदर्स पिकॉक. ओके, तो स्टोरी टेलर हमें बताते हैं कि प्रकाश है वो एक ब्यूटीफुल पिकॉक था. ओके, लेकिन वो इतना शाई था यानी इतना वो शर्माता था कि वो कभी किसी के सामने ही नेवर डांस इन फ्रंट ऑफ द अदर लिटल पिकॉक. वो इतना शर्माता था कि वो कभी दूसरे पिकॉक के सामने कभी डांस करता नहीं था. तो ऑल द अदर्स पिकॉक लव द डांसिंग लेसन, यानी जो दूसरे सारे जो पिकॉक्स थे उनको उसका डांसिंग था वो पसंद था. लेकिन प्रकाश है राइट, वो डांस नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो दौड़ के कहीं पर भी छुप जाता था. ओके, यू कैन सी ये प्रकाश है राइट. तो प्रकाश बहुत ही शर्मीला है, वो कभी दूसरे पिकॉक के सामने डांस नहीं करता है और वो छुप जाता है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे जो पिकॉक्स है वो डांस कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश है वो बहुत ही शर्मीला है. नेक्स्ट, enter the little peacocks and their dance teachers. The peacocks can be seen dancing. Teacher said, 1, 2, 3, 4, spin around once and spin one more time. The little peacocks move their feet. Prakash watched from behind a big thorny bush. तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो डांस कर सिखाते हैं ना वो डांस टीचर है, वो सब पिकॉक को डांस सिखा रहे हैं. ओके, और तो यहाँ पर टीचर है वो एंटर होते हैं यानी टीचर आते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे जो सारे पिकॉक्स हैं वो डांस कर रहे हैं. ओके, तो टीचर कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट. ओके, 1, 2, 3, 4 स्पिन वंस, यानी स्पिन यानी आपको क्या करना है? मूव करना है. ओके, स्पिन यानी गोल घूम के रुक जाना है. ओके, एंड स्पिन वन मोर टाइम यानी दूसरी बार फिर से वो राउंड करके आपको स्टॉप हो जाना है. ओके, तो यहाँ पर द लिटल पिकॉक्स मूव देयर फीट्स, तो यहाँ पर दूसरे सारे पिकॉक्स है वो अपने पैर हिला रहे हैं, लेकिन ये जो प्रकाश है वो एक थ्रोनी बुश यानी एक कांटे वाला नुकीला जो बुश है उसके पीछे खड़ा हुआ वो ये सब देख रहा है. ओके, यू कैन सी हियर ये प्रकाश है वो यहाँ पर थ्रोनी बुश के पीछे सब कुछ देख रहा है. ओके, लेकिन वो डांस नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट, द अदर पिकॉक्स टुगेदर वाइल डांसिंग 1, 2, 3, 4, 5. लेट अस लिव हाई 6, 7, 8, 9, 10. डाउन वी लैंड अगेन. प्रकाश tried the dance as well. Okay, Prakash said,
whispering to himself, 1, 2, 3, 4, 5. Let me leap high, 6, 7, 8, 9, 10. Down I land again. Here, spin means to turn round and round quickly. Thorny means covered with thorns, a thorn in a sharp point that some plants stream have. Leap means jump up and land means here settle softly on the ground. तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है पता है आपको? जो दूसरे पिकॉक्स है राइट, वो सब एक साथ डांस करते हैं. वो कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5. ओके, लेट अस लिप हाई यानी लिप हाई, लिप यानी जंप लगाना, कूदना. ओके, तो वो लोग हाई जंप लगाते हैं. देन 6, 7, 8, 9, 10 डाउन द लैंड, वो जंप लगाते हैं. ओके, उसके बाद वो लोग 6, 7 जब काउंट करते हैं तब क्या करते हैं वो लोग नीचे ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर आते हैं. ओके, देन प्रकाश है वो भी इसी तरह जो दूसरे पिकॉक्स कर रहे हैं वो भी ट्राई कर रहा है. वो जो थ्रोनी बुश के पीछे बुश था उसके पीछे खड़ा खड़ा ये सब ट्राई कर रहा था. और प्रकाश भी विस्परिंग यानी वो भी अपने आप ये बोल रहा था 1, 2, 3, 4, 5 लेट मी लिप हाई. प्रकाश भी ये बोलते बोलते बुश के पीछे डांस कर रहा था और वो कूद रहा था. देन 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन आई लैंड अगेन यानी फिर से नीचे ज़मीन पर आना है. ओके, तो बच्चों आपने देखा कि प्रकाश है वो क्या करता है, सबके सामने डांस नहीं करता, लेकिन वो थ्रोनी यानी जो नुकीले कांटों वाला जो बुश था उसके पीछे वो खड़ा खड़ा ये डांस कर रहा था. Storyteller, of course, it was not a good idea to practice jumping near a thorny bush. Prakash crashed into the thorny bush. Prakash, oh, teacher, what's that noise? The teacher runs towards the thorny bush. Teacher said, Prakash, what are you doing here? Why are you dancing on the soft ground with all the others? All the little peacock look at Prakash in surprise. Prakash feels too shy to reply. Chotu said rudely, Prakash can't dance. Prakash can't even talk. All he can do is hope. Teacher said, shaking his head. Stop teasing him, Chotu. Don't listen to him, Prakash. तो बच्चों अब देखो आगे क्या होता है. स्टोरी टेलर है वो हमें बताते हैं कि ऑफ कोर्स इट्स वॉज नॉट अ गुड आइडिया, यानी स्टोरी टेलर है वो हमें क्या कहता है कि ये कोई गुड आइडिया नहीं है. राइट, यानी थ्रोनी बुश यानी जो कांटे वाला नुकीला बुश है उसके पीछे खड़े खड़े डांस करना ये कोई अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें हमें कांटे लग भी सकते हैं, हम गिर भी सकते हैं, तो हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है. राइट, हमें उससे ईजा मीन्स हमें उससे हर्ट हो सकता है. सो हमें ये करना नहीं चाहिए. प्रकाश है उसके बाद वो डांस करता है तो क्या होता है, वो थ्रोनी बुश यानी जो कांटे वाले नुकीले बुश होते हैं ना वहाँ पर वो नीचे गिर जाता है. और प्रकाश उससे उसके मुंह से आवाज़ आती है ओ यानी उसको दर्द होता है, तो वो ओ करके वो चिल्लाता है. टीचर कहते हैं कि व्हाट्स दैट नॉइज़ यानी ये किसकी आवाज़ है. ओके, उसके बाद टीचर है जो प्रकाश जहाँ पर खड़ा था वो बुश के पास जाते हैं और टीचर है वो कहता है कि प्रकाश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. ओके, तुम हमारे साथ वहाँ पर सॉफ्ट ग्राउंड पे यानी सामने ग्राउंड है जहाँ पर सब डांस कर रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ डांस क्यों नहीं कर रहे हो, और यहाँ तुम क्या कर रहे हो थ्रोनी बुश के पीछे. और तभी दूसरे सारे पिकॉक्स है वो भी प्रकाश की तरह सरप्राइज करके देखते हैं और प्रकाश है उसको तो बड़ी ही शर्म आती है. ओके, तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाता है. तभी एक छोटू है जो छोटा सा बेबी पिकॉक है, वो रूडली यानी वो क्या कहता है प्रकाश के बारे में, प्रकाश कांट डांस यानी प्रकाश तो डांस ही नहीं कर सकता और प्रकाश कांट इवन टॉक और प्रकाश तो बात भी नहीं कर सकता. ओके, वो तो सिर्फ कूद सकता है. ये छोटू पिकॉक है वो बहुत ही नोटी है तो वो प्रकाश के बारे में ये सब बोलता है. तभी टीचर है वो छोटू से कहते हैं कि शेकिंग हिज हेड यानी अब टीचर है वो अपना हेड ऐसे करके नोट करके कहते हैं कि तुम उसे स्टॉप टीजिंग हिम यानी तुम उसे चिढ़ाना बंद करो छोटू. ओके, डोंट लिसन टू हिम और प्रकाश को कहते हैं कि प्रकाश तुम छोटू की बात को मत सुनो. ओके,
अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू कैन सी, ये कौन है? ये छोटू है यानी बेबी पिकॉक है। ये मुंह बिगाड़ के रूडली प्रकाश के बारे में कहता है कि प्रकाश कांट डांस एंड प्रकाश कांट टॉक ऑल्सो। Now Prakash runs away to a quiet corner of the forest. Prakash said crying, "Never want to see another peacock again." Suddenly, crack goes the thunder. Prakash, what was that? Storyteller said Prakash had never heard thunder before. Prakash looks up at the sky. There are dark clouds in the evening sky. Prakash said, "Oh, look at the clouds. The clouds are as purple as big jamun fruits. How lovely they look." Okay, flash goes to the lightning. Big raindrops start to fall from the sky. Prakash said happily, "I feel like dancing. I want to dance to the sound of the raindrops." Here, rudely means not in a polite way. And teasing means laughing at or making fun of someone in an unkind way. तो बच्चों रूडली का मतलब क्या होता है कि नॉट इन अ पोलाइट वे। जब हम किसी से पोलाइट वे में बात नहीं कर सकते, ओके नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं? रूडली। तो हमें ऐसा रूडली बिहेवियर किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ओके, एंड टीजिंग, टीजिंग मीन्स क्या कहते हैं आप लोग? लाफिंग एट, यानी किसी के ऊपर हंसना, ओके, और किसी का मजाक उड़ाना, और उसको कहते हैं टीजिंग। तो हमें ये भी कभी अपने फ्रेंड्स का या तो फिर किसी का भी किसी को भी हमें चिढ़ाना नहीं है, ओके, टीज नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर उसके बाद क्या होता है? प्रकाश रन्स अवे टू द क्वाइट कॉर्नर। तो प्रकाश को तो बहुत ही शर्म आई क्योंकि दूसरे सारे पिकॉक्स उसको देख रहे थे, और वो जंगल में एक कॉर्नर में जाकर शांति से खड़ा हो गया। ओके, तो प्रकाश है, अब तो वो रो रहा था। प्रकाश वॉज क्राइंग। ओके, और वो कहता है कि अब मैं कोई भी पिकॉक से फिर से अभी कभी नहीं मैं मिलूँगा। तभी एकाएक, यानी थंडर, यानी आपको पता है ना थंडर यानी क्या होता है? जब बारिश आती है, बादल गरजते हैं, राइट, तो उसकी कैसी आवाज़ आती है? उसी तरह क्रैक, यानी ऊपर से आसमान में से, स्काई में से थंडर की आवाज़, बारिश के गरजने की आवाज़ शुरू हो गई। प्रकाश को लगा कि व्हाट वाज दैट, वो क्या था? तभी स्टोरी टेलर कहते हैं कि प्रकाश हैड नेवर हर्ड, प्रकाश ने पहले ऐसी आवाज़, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। ओके, तो प्रकाश ने क्या? आसमान की यानी स्काई की तरफ देखा, तो उसने देखा कि अब तो इवनिंग यानी शाम होने को आई थी। ओके, आकाश में उसने देखा तो अब अंधेरा छाने लगा था। प्रकाश वो कहता था कि ओ लुक एट द क्लाउड, प्रकाश अपने आप से बोल रहा था कि अरे ये क्लाउड्स को तो देखो, इन बादलों को तो देखो। ओके, जैसे वो कैसे पर्पल कलर के जामुन फ्रूट्स होते हैं ना, उसकी तरह कितने लवली यानी कितने ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बच्चों आपको भी पता है कि जामुन है वो पर्पल कलर के होते हैं, राइट, वो एक फ्रूट्स है, जब हम खाते हैं तो भी हमारी टंग भी पर्पल कलर की हो जाती है। तो जामुन एक फ्रूट्स है, राइट। तो बादल भी इस तरह पर्पल कलर के हो गए थे। तभी आकाश के अंदर फ्लैश यानी लाइटनिंग होने लगी थी। ओके, सभी जगह आसमान में लाइटनिंग होने लगी थी क्योंकि बिजली कड़क रही थी, और तभी आसमान से रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें गिरने लगी, यानी बच्चों बारिश शुरू हो गई। प्रकाश तो बहुत ही खुश हो गया, और उसको तो जैसे लग रहा था कि अब तो मैं नाचने लगूँ, राइट। अब प्रकाश बहुत ही खुश हो गया था। आई वॉन्ट टू, अब प्रकाश क्या कह रहा था कि अब मुझे ये रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदों के साथ, अब मुझे उसके साउंड के साथ मुझे डांस करना है। ओके, चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यू कैन सी हियर, ये क्या है? पर्पल कलर के क्लाउड्स है, राइट, जैसे जामुन फ्रूट्स होते हैं ना, उसी तरह से पर्पल कलर के क्लाउड्स है। और आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है? थंडर, यानी और लाइटिंग भी हो रही है। आपने देखा है ना कि जब बारिश आती है तब इसी तरह बिजली कड़कती है, राइट, आवाज़ आती है, और बादल भी आसमान में छा जाते हैं। ओके, यू कैन सी हियर रेन ड्रॉप्स। ओके, यानी पानी की बूंदे, बारिश शुरू हो जाती है तभी ऐसा दृश्य होता है, राइट। तो अब बारिश भी शुरू हो गई थी। प्रकाश
Prakash opens his tail out like a fan and start dancing. What he is dancing, the little peacock find him and from a circle around him. ओके, तभी ये प्रकाश है वो क्या कर रहा था? प्रकाश ओपन हिज टेल आउट लाइक अ फैन एंड स्टार्ट डांसिंग। तभी प्रकाश ने उसके जो पंख थे राइट वो फैला दिए। ओके, और उसके बाद उसने डांस शुरू किया। जब वो डांस कर रहा था तब दूसरे सारे पीकॉक्स थे वो भी प्रकाश के आजू बाजू सबने सर्कल बनाकर सब डांस करने लगे। यू कैन सी हियर, प्रकाश है वो डांस करता है तब दूसरे जो पीकॉक्स थे वो भी उसे कंपनी देने के लिए आ जाते हैं और उसके आजू बाजू राउंड सर्कल करके सब लोग डांस कर रहे हैं। ओके, छोटू से यू आर सच अ वंडरफुल डांसर। प्रकाश, आई एम सॉरी आई वॉज सो रूड, वाई डोंट यू डांस विथ अस। तभी ये छोटू है उसको अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है, उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि तब ये छोटू जो पिकॉक है ना, बेबी पिकॉक था, वो कहता है कि प्रकाश तुम तो बहुत ही अच्छे डांसर हो, यानी तुम तो बहुत ही अच्छा डांस करते हो। ओके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा रूडली बिहेव किया। ओके, तुम हमारे साथ डांस क्यों नहीं करते प्रकाश? ओके, इसी तरह छोटू ने प्रकाश से कहा कि आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर, रूड बिहेवियर। ओके, देन अदर पीकॉक्स said, we want to be your friends. Please don't hide from us anymore. Will you come to dance class with us tomorrow? We will dance from morning to evening. तभी ये सारे दूसरे पीकॉक्स हैं ना राइट, वो भी प्रकाश से बात करते हैं। वो प्रकाश से क्या कहते हैं कि हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं प्रकाश। ओके, प्लीज़ डोंट, तुम हमसे मीन्स तुम हमसे जो शर्म रखते हो वो तुम्हें अभी शर्म रखनी नहीं है। ओके, हमसे तुम दूर मत भागो और छुपने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम कल से हमारे साथ डांस क्लास में आओगे, तुम भी हमारे डांस क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? ओके, दूसरे पीकॉक से वो प्रकाश से ये कहते हैं ओके कि हम कल से सुबह से शाम तक कल से हम लोग डांस सीखेंगे। ओके, डांस करेंगे। टीचर से प्रकाश, लुक यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स सो डोंट बी शाई एनी मोर। तभी टीचर है वो प्रकाश से क्या कहते हैं कि देखो प्रकाश, तुम्हारे तो अब कितने सारे दोस्त भी बन गए हैं। ओके, तो अभी तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड प्रकाश से स्माइलिंग नोडिंग हिज हेड, यस आई विल कम टू डांस क्लास टुमारो। I don't think I will feel shy ever again. तभी प्रकाश है वो अपनी टीचर से कहता है कि वो हंसते हुए और अपने हेड यानी अपने हेड को ऐसे नोट करते हुए कहता है कि राइट, हाँ मैं अब कल से डांस क्लास में आऊँगा। ओके, आई डोंट थिंक, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब मुझे किसी भी तरह की मुझे झिझक होगी या मुझे कोई भी शर्म आएंगी। ओके, अभी मुझे कभी आई विल नॉट फील शाई एनी मोर, यानी अब मुझे शर्म नहीं आएंगी। ओके, उसके मन में जो डर था वो अब निकल गया था। ओके, दे ऑल वॉक बैक होम टुगेदर। उसके बाद ये सारे पीकॉक्स है वो सब एक साथ मिलकर अपने अपने घर वापस जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे पीकॉक्स है उसने क्या कहा कि वो छोटू ने भी उससे कहा कि अब वो सब उसके फ्रेंड बनना चाहते थे। ओके, और प्रकाश ने अब उसके मन में कोई डर नहीं था और प्रकाश भी सबके साथ मिलजुल गया था और उसने कहा कि अब मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं किसी को फेस ना कर सकूं। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारे अंदर कोई भी चीज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें शर्म यानी शाई फील नहीं करना है। ओके, कॉन्फिडेंस रखना है हमें अपने आप में। और हाँ,
कि कोई भी व्यक्ति है, राइट, वो वर्क नहीं कर सकता तो हमें उसको चिढ़ाना नहीं है, ओके। उसके ऊपर हमें हंसना भी नहीं है, ओके। और रूडली भी बात हमें करनी नहीं है। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट विथ हिम। हमें उनके साथ हमेशा शांति से और पोलाइटली बात करनी चाहिए और उनका कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, ऐसे प्रयत्न, ऐसी ट्राई हमें करनी चाहिए, ओके। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो अपनी फेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में क्लियर राइटिंग में लिख लेनी है, ओके। थैंक यू।